तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और साथ ही लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही ज़रूरी है। अंत तक आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी आंखों के ऊपर कितना बड़ा पर्दा लगा हुआ है। दोस्तों इस वीडियो का माध्यम आपके अंदर जागृति लाने के लिए है। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कर दे। विषय बहुत गहरा है। दोस्तों आपके आंखों के ऊपर अंधकार छाया हुआ है। उस अंधकार के पर्दे को मैं थोड़ा सा हटाना चाहता हूँ। दोस्तों इस दुनिया में कमाई करने के लिए लोग पेड़ काटते हैं, लोग जानवरों को काटते हैं और तो और इंसान को भी काट डालते हैं। दोस्तों आपको लग रहा होगा कि मैं उन गुंडों निर्दयों की बात कर रहा हूँ जिसे हम फिल्मों में देखते हैं। दोस्तों मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ऐसे लोगों की बात कर रहा हूँ जो मेरे और आपके बीच खड़े हैं, जो मेरे और आपके साथ खड़े हैं और दोस्तों अपने धंधे को बढ़ाने के लिए और अपने जेब में पैसे लाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो ऐसा देखते नहीं, दिखाई नहीं देते जैसे वो असल में होते हैं। दोस्तों इसमें कोई मैं मनोवैज्ञानिक कारण नहीं दे रहा हूँ। मैं आपके आँख के ऊपर जो पर्दा लगा है उसको हटाने के लिए आज आया हूँ। दोस्तों हमारे चैनल के साथ आप जुड़े रहे। आपको मैं ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आपने सुनी तो है लेकिन उसके बारे में आप कुछ नहीं जानते। वो कितनी घातक है वो भी आप नहीं जानते। दोस्तों इधर उधर की ना बात करते हुए मैं आपको मेन मुद्दे पर ले जाता हूँ। दोस्तों मेन मुद्दा यह है कि जानवर हो, पेड़ हो या मनुष्य ही क्यों ना हो, उसकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। दोस्तों बात है तेल के बारे में। दोस्तों तेल जो है उसके दाम आज बहुत बढ़ गए हैं। दोस्तों आपने शायद थोड़े दिन पहले ही सुना होगा कि मलेशिया में पाम ऑयल का दाम बढ़ रहा है और भारत में मलेशियन पाम ऑयल आ रहा है, उसके दाम में थोड़ी सी बढ़ोतरी हो गई है। दोस्तों ये बढ़ोतरी अभी कुछ ही दिन पहले ही हुई है और अभी तो हफ्ता भी नहीं हुआ कि भारत में पामोलिन तेल के अलावा जितने भी तेल बिकते हैं, तल का तेल है, कपास का तेल है, सींग का यानी कि मूंगफली का जो तेल है, सूर्यमुखी का जो तेल है और जितने भी खाद्य तेल मार्केट में मिलते हैं उन सब के दामों में 500 रुपये डिब्बे बढ़ गया है। दोस्तों इसका कारण यह है कि आप सब समझ रहे हो कि पामोलिन तेल ही है जो इन सभी तेलों में आता ही है, इसीलिए तो उसके दाम बढ़ रहे हैं। अभी कोई फसल आई नहीं है किसान की कि मूंगफली की फसल आई और मूंगफली की फसल बाढ़ में बर्बाद हो गई जिसके कारण तेल के दाम बढ़ गए, ऐसा तो कुछ है नहीं। दोस्तों ऐसा भी नहीं है कि कपास की निपज आई और कपास में कीड़े पड़ गए, इसके कारण कपास का तेल निकला ही नहीं तो कपास के तेल में दाम बढ़ गए, ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी कपास, सींग यानी कि मूंगफली और जितने भी मार्केट में खाद्य तेल मिलते हैं उन सब में दाम बढ़ गए क्योंकि वह सिर्फ और सिर्फ पामोलिन के साथ मिलाकर बेचे जाते हैं। ये एक कड़वा सत्य है। और दोस्तों पामोलिन तेल है वो इंसान को जल्दी मारता है, इंसान जल्दी बूढ़ा होता है, इंसान की जिंदगी खत्म हो जाती है और साथ ही साथ प्रकृति को भी नाश किया जाता है। दोस्तों इंसान इंसान में कर रहा हूं, सच में हम इंसान अब हो गए हैं, पहले हम मनुष्य हुआ करते थे। दोस्तों मनुष्य का जीवन 100 वर्ष से भी ज्यादा निरोगी रह सकता है। मनुष्य का शरीर भगवान ने इतना मजबूत बनाया है कि उसे कोई ऐसे वैसे नष्ट नहीं कर सकता। दोस्तों इसी मजबूती को धीरा और मीठा जहर देकर ये लोग व्यापार के नाम पर आपको खत्म कर रहे हैं। दोस्तों एक समय था जब धर्म और व्यापार दोनों साथ मिलकर रहते थे। दोस्तों आज व्यापार में धर्म नहीं है लेकिन धर्म का व्यापार हो रहा है, वो विषय अलग है, उस विषय में आज मैं चर्चा नहीं करूंगा। आज का विषय है कि बिना धर्म के लोग व्यापार कर रहे हैं।
धर्म की उनको कुछ पड़ी ही नहीं है और बेखौफ होकर भगवान से डरे बिना, अपने आत्मा से डरे बिना लोग छेड़खानी कर रहे हैं दुनिया की प्रकृति के साथ। दोस्तों, जो पाम ऑयल है वो मलेशिया से आता है और पाम ऑयल के लिए मलेशिया में जंगल काटे जाते हैं और वहां जो गोरिल्ला थे उन सबको मार डाला, क्योंकि उनके रहने के लिए जंगल ही नहीं रहा, गेंडे के लिए जंगल नहीं रहा। ये सब जंगलों को काट कर वहां पाम का झाड़ उगाया जा रहा है और उससे तेल निकालकर आपको खिलाया जा रहा है। दोस्तों, पामोलिन तेल से शरीर में बहुत सारी बीमारी आती है। आपके शरीर को मोटा बनाया जाता है, आपका शरीर इतना मोटा हो जाता है कि आपको डॉक्टर के पास सर्जरी करवाने जाना पड़ता है। कई लोग ऐसे हैं जो उठ नहीं पाते, 100-150 किलो वजन हो गया होता है, पेट बाहर निकल जाते हैं। दोस्तों, इतनी चर्बी, इतना कोलेस्ट्रॉल खराब बढ़ता है कि धीरे धीरे आदमी की नसें ब्लॉक होने लगती है और अंत में उसको हार्ट अटैक भी आ जाता है। दोस्तों, हार्ट अटैक जो है वो पहले बहुत ही बुजुर्ग लोगों को आते थे और दोस्तों अभी का समय ऐसा है कि किसी को भी, बच्चा हो, बूढ़ा हो या फिर कितना भी जवान इंसान, मनुष्य क्यों ना हो, उसको हार्ट अटैक आ ही जाता है। दोस्तों, ये जो पामोलिन तेल का जो फैट होता है, जो कोलेस्ट्रॉल होता है, वो कभी भी हजम नहीं होता है और धीरे धीरे शरीर फूलता जाता है और धीरे धीरे आपका वजन इतना बढ़ जाता है कि आप खुद भी अपना शरीर उठा नहीं सकते और बैठे बैठे आपकी जिंदगी खत्म हो जाती है। आपको काम करने में दिक्कत होती है, सांस और फेफड़े भी खत्म होते हैं और जितने भी आपके शरीर के अंग है वो धीरे धीरे क्षीण हो जाते हैं और अंत में आपकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, 50 साल की उम्र में आप एकदम बूढ़े हो जाते हैं, जबकि ये समय है जवानी को पकाने का समय। पकी हुई जवानी 50 साल की उम्र में दिखाई देती है और हम मनुष्य जो 50 साल की उम्र तक जाता है वो अपने बच्चों को बड़ा कर चुका होता है, बाद में वो समाज के लिए काम आता है। ऐसी व्यवस्था थी हमारे देश में और आज का समय ऐसा हो गया है कि ये सब खाने में ही जिंदगी बिता रहे हैं और खाने के प्रोडक्ट है जो बाहर से आप तैयार प्रोडक्ट खरीदते हैं, उन सब में आता तो पाम ऑयल ही है। दोस्तों, ये पाम ऑयल इतना खतरनाक है और इतनी जगह यूज होता है जिसके बारे में हम अगर लिस्ट निकालने बैठे तो उसमें कुछ ना कुछ तो बाकी रह ही जाएगा। दोस्तों, पाम ऑयल आपके शरीर में जो साबुन आप यूज करते हो नहाने के लिए उसमें भी आता है, शैम्पू यूज करते हो उसमें भी आता है, तेल यूज करते हो उसमें भी मिलावट तो है ही। दोस्तों, खाने के तेल में मिलावट है, सभी जगह पर, बिस्कुट में भी वो आता है। कोई भी खाने की चीज जो तैयार मार्केट में मिलती है जिसमें तेल की जरूरत पड़ती है और जिनमें तेल की जरूरत नहीं भी पड़ती उसमें भी पाम ऑयल आता है। दोस्तों, ये पाम ऑयल आपको खत्म कर रहा है। एक वीडियो थैंक्स भारत यूट्यूब चैनल की है, वो भी मैं आपको दिखाता हूं, उसमें भी पाम ऑयल के बारे में जो जानकारी दी है उसे आप देख लीजिए। मैं जानता हूं केवल इतना कहना पर्याप्त नहीं है आपको यह समझाने के लिए कि पाम ऑयल आपके परिवार और आपके देश को कैसे बर्बाद कर रहा है, इसीलिए थोड़ा सा गहराई से इस विषय को समझते हैं। दरअसल आज के समय पूरे विश्व में सबसे ज्यादा यदि कोई वेजिटेबल ऑयल प्रयोग में लाया जाता है वो पाम ऑयल है। 50% पैकेज्ड फूड वाली कंपनियां और 50% पैकेज्ड फूड प्रोडक्ट्स में पाम ऑयल होता है। चाहे आप लेज लीजिए, कुरकुरे लीजिए, कुछ भी आप लीजिए। और 70% पर्सनल केयर वाली जो कंपनीज है उनके प्रोडक्ट में पाम ऑयल इस्तेमाल होता है। आप आइसक्रीम से लेकर चॉकलेट तक, टूथपेस्ट से लेकर साबुन, शैम्पू, शेविंग क्रीम, लिपस्टिक, सिंदूर तक, मैकडोनाल्ड्स, डोमिनोज तक जो भी कुछ प्रयोग में लाते हैं उन सब में पाम ऑयल का प्रयोग होता है। इतना ही नहीं, आपकी रसोई में जो वेजिटेबल बनती है उनमें भी पाम ऑयल का इस्तेमाल होता है। मतलब आपका पेट और आपका देश अब इसका आदी हो चुका है। भारत देश अपनी टोटल वेजिटेबल ऑयल डिमांड का 60% हिस्सा पाम ऑयल के रूप में इंपोर्ट करता, बाहर से मंगवाता है। अब भारत की अर्थव्यवस्था तो ऐसी ऐसी चीजों के कारण डावाडोल हो गई है।
मतलब हम एक अनचाही गुलामी का शिकार हो चुके हैं। भारत देश ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है जो अमेरिका के द्वारा रचा गया। हैरान मत होइए, अमेरिका सबसे बड़ा वेजिटेबल ऑयल इकोनॉमी वाला देश है। मतलब अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है उसका एक अहम हिस्सा है वेजिटेबल ऑयल इंडस्ट्रीज। इसीलिए 2006 के बाद पाम ऑयल के यूज में बहुत तेजी से उछाल आया, 230% उछाल आ चुका है। अचानक से 2006 के बाद इतना ग्रो कैसे किया इस इंडस्ट्री ने, इसको समझने के लिए पीछे जाना पड़ेगा। 2006 में एफडीए, यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने एक फैसला लिया, एक कानून बनाया देश में कि जितने भी पैकेज्ड फूड प्रोडक्ट्स निकालने वाली कंपनीज हैं और जो पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स निकालती है अमेरिका की, वो सबकी सब ट्रांस फैट वाले प्रोडक्ट को अपने उसमें स्थान ना दे, प्रोडक्ट में वो सबके सब ट्रांस फैट को अलग कर दे। अब वो सब सैचुरेटेड फैट की ओर आगे बढ़े और इसीलिए ट्रांस फैट को हटा करके पाम ऑयल सबसे अच्छा विकल्प के रूप में तैयार किया गया। एक तो ये उन कंपनियों को कच्चे माल के रूप में सस्ता मिलने लग गया, एशिया में ही मिल गया। एशिया में ही उन्होंने अपनी इंडस्ट्री स्थापित कर ली और एशिया के देशों में ही, भारत है, पाकिस्तान है, भूटान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, इनमें ही सबसे ज्यादा इसका उपभोग होता है, तो इन्हीं में उन्होंने इसको धकेल दिया। चाहे यूनिलीवर हो, पेप्सिको हो, मैकडोनाल्ड हो, डोमिनोज हो, कोका कोला हो, क्राफ्ट हो, पीएनजी हो, मार्स हो, कैलोग्स हो, ये जितनी भी कंपनीज हैं 2006 के बाद इन्होंने अपने सभी प्रोडक्ट्स में पाम ऑयल का इस्तेमाल करना प्रारंभ कर दिया। रिफाइन ऑयल, प्रोसेस्ड जो ऑयल होता है, रिफाइन जो ऑयल होता है, रसोई में जो प्रयोग होता है, वो खुला भी बेचा जा रहा है अलग अलग कंपनियों के द्वारा। बहुत घातक ये षड्यंत्र रचा गया और भारत देश इसमें पूरा का पूरा इसके चंगुल में आ गया। हम इसका शिकार हो गए, अनचाहे गुलामी में हम पिसे जा रहे हैं। 21वीं सदी में किसी पदार्थ को यदि बेचना है, किसी प्रोडक्ट को यदि मार्केट में उतारना है, लॉन्च करना है, तो सीधा फॉर्मूला है, 3-4 साइंटिफिक रिसर्च करवाइए और गूगल पर उनको प्रचारित कीजिए। अब पाम ऑयल इंडस्ट्री को बढ़ाना था तो गूगल पर और सब जगह यही किया गया। इस पर रिसर्च करवाई गई कि पाम ऑयल का इस्तेमाल करने से कैंसर, हार्ट जैसे डिसीजेस दूर होती हैं। यदि ऐसा होता तो अमेरिका में हर 1 लाख आदमियों पर 300 कैंसर के मरीज हैं और भारत में 100। सबसे ज्यादा तादाद तो कैंसर की वही है। कैंसर देन ही अमेरिका की है, वहां तो ठीक नहीं हुआ। इतना ही नहीं, हार्ट डिसीज बढ़ रही भारत में, कैंसर के लिए दूसरी ट्रेन चल गई भारत में और हर रसोई में, हर घर में पाम ऑयल का इस्तेमाल होता है। समझ गए होंगे दाल में काला क्या है, बीमारी का घर ही वो है। थोड़ा सा बताने का प्रयास करता हूं। पाम ऑयल 2016 में यूरोपियन फूड सेफ्टी अथॉरिटी ने एक बात कही थी कि इसमें 3-MCPD ये एक सब्सटेंस होता है जो पाम ऑयल में मिलता है, प्रोसेस्ड और रिफाइंड पाम ऑयल में ये मिलता है। तो इस सब्सटेंस के कारण नपुंसकता आती है, किडनी फेलियर के चांस बढ़ जाते हैं। और सुन लीजिए, रिपोर्ट जो आ रहे हैं उनसे ये समझ में आ रहा है कि ऑर्गन टॉक्सिसिटी इसमें इतनी होती है कि इसके कारण इंसुलिन बनना बंद हो जाता है। मतलब मधुमेह का कारण ये पाम ऑयल बन रहा है। ओबेसिटी, इसमें इतनी कैलोरी होती है कि इससे ओबेसिटी, मोटापा आता है। इतना ही नहीं, इसके कारण हार्ट डिसीज बढ़ती है क्योंकि इसमें ऑर्गन टॉक्सिसिटी तो होती ही है, 50% सैचुरेटेड फैट भी इसमें है। अब बताइए, आपके परिवार और आपके देश को तो इस पाम ऑयल जैसे प्रोडक्ट ने थोथा कर दिया, कंगला बना दिया। पैसा अमेरिका जा रहा है, बीमार यहां हो रहे हैं। पाम ऑयल का प्रयोग करने वाली मैक्सिमम कंपनियां अमेरिकन है, उसके बाद चाइनीज कंपनियां भी हैं, कुछ ब्राजील की भी हैं, स्विट्जरलैंड आदि की भी हैं। अब बहती गंगा में सब हाथ धोएंगे। अमेरिका लाभ उठाएगा तो अन्य देश भी तो उठाएंगे, नहीं तो उसका विरोध हो जाएगा। ये पाम ऑयल कंपनियां धोखेबाज भी हैं। किसी भी प्रोडक्ट पर आजकल सीधा नहीं लिखती कि इसमें पाम ऑयल का प्रयोग हमने किया है, और उसके अल्टरनेटिव नाम है, उसके वैकल्पिक नाम सुझा दिए गए हैं आजकल। उसके कुछ अलग नाम इन लोगों ने बना दिए। सामान्य समाज को, जनता को समझ में ही नहीं आता कि इसमें पाम ऑयल है या नहीं। इसीलिए स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे ये कुछ अल्टरनेटिव नाम है। आप इनको जरूर देखिए जब भी आप कुछ सामान लेने जा रहे हैं मार्केट में। कुछ लोग कहते हैं ऐसा करने से कुछ नहीं बदलने वाला, सब कुछ पहले से तय था। मैंने देखा है
वो लोग भी जब सड़क पार करते हैं तो चारों ओर देखकर चलते हैं। मतलब बदला जा सकता है, बदलाव आ सकता है यदि आप जागरूक हैं, यदि आप सावधान हैं और आपके परिवार की खुशियां और आपके देश की खुशियां आपकी जागरूकता पर निर्भर करती है। पाम ऑयल तो आपको नपुंसक बना देगा, आपके बच्चों को पैदा होते ही बीमार बना देगा। रसोई में मां बहनें ज्यादा काम करती, उनके घुटने खराब, उनका मोटापा इतना बढ़ जाता, ओबेसिटी इतनी बढ़ जाती, बच्चादानी का ऑपरेशन हो जाता है, दमे की शिकायत हो जाती है और उनको मधुमेह हो जाता है। ब्रेस्ट कैंसर कितना फैल रहा है, कितनी बीमारी गिनवाऊं, इन्हीं के कारण। वो तो खाती भी हैं, सूंघती भी हैं। रसोई में अब सब्जियां बनाती तो यही से इस्तेमाल होता है। इसीलिए अपने परिवार की खुशियों को मत कुचलने दीजिए, गुलाम मत होइए उन षड्यंत्रकारियों का। अपने राष्ट्र को बचाइए, अपने परिवार को बचाइए। ये जानकारी यदि अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना, ताकि आपके साथ साथ जो अन्य लोग हैं, सारे के सारे देशवासी, उन सब तक ये जानकारी, ये मूल्यवान जानकारी पहुंच सके। हजारों लाखों जो अन्य ऑर्गेटन्स बचे हुए हैं, टाइगर्स बचे हुए, एलिफेंट बचे हुए हैं और जो ट्राइब्स वहां पर बची हुई हैं, उनका कुछ लाभ हो सके। भारत ही नहीं, पूरे एशिया का लाभ हो सके। यूरोप तो अपने एनवायरमेंट को अच्छा करता जा रहा है और एशिया का एनवायरमेंट दिन प दिन बिगड़ता जा रहा है और नरक में हम जीने जा रहे हैं। भावी भविष्य में बहुत खतरनाक जीवन शैली, लाइफस्टाइल हम लोगों का हो जाएगा यदि अब नहीं संभले। एक एक व्यक्ति से हम आगे बढ़ सकते हैं। पहले कोई भी ऑयल इंडस्ट्रीज नहीं हुआ करती थी। पहले बैलों की मदद से कोल्हू चला करते थे और कोल्हू से धीरे धीरे पीलकर तेल को निकाला जाता था और वो तेल जो है वो आपको निरोगी रखता था और आपके शरीर में कोई भी खराब कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ने देता था, अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता था। दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल के बारे में आप जानने के लिए आप विकिपीडिया पे सर्च मार सकते हैं कि अच्छा कोलेस्ट्रॉल और बुरा कोलेस्ट्रॉल, उसमें HDL और DLDL और LDL आपको दिखाया जाएगा और उसमें विस्तार से आपको जानकारी मिलेगी। दोस्तों, ये जो आज का तेल है वो उतनी हाई टेम्परेचर से मशीन से निकलता है कि उसमें सारे पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं और स्वाद के लिए आपको उसमें एसेंस मिलाकर दिया जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा तो पाम ऑयल ही डाला जाता है और उसमें जो आप जिस फ्लेवर का तेल लोगे तो उस फ्लेवर के तेल के एसेंस उसमें मिलाए जाते हैं ताकि आपको वही स्वाद लगे। दोस्तों, ये एसेंस बहुत ही सस्ती कीमत में आते हैं और उसी की वजह से वो लोग ज़्यादा प्रॉफिट कमा लेते हैं और ऑयल इंडस्ट्रीज वाले धीरे धीरे करोड़ोपति हो जाते हैं और वो आपके जिंदगी के साथ ऐसे खेल कर रुपए कमा लेते हैं। दोस्तों, ये दुनिया में रुपए इतने जरूरी हो गए हैं कि इंसान, जानवर या पेड़ कोई भी हो, सगा भाई क्यों ना हो, उसको भी मार दिया जाता है। दोस्तों, ये इंसानियत की जो समय था वो खत्म हो गया है, मानवता का जो समय था वो खत्म हो गया है और मनुष्य धीरे धीरे हैवान बनता जा रहा है। तो दोस्तों, ये पाम ऑयल जो है वो तो इतना खतरनाक है कि सारे लोगों की बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। आपके अंदर इतनी चर्बी बढ़ जाती है कि आप बुरे हो जाते हो। दोस्तों, आपने सुना होगा कि कहीं झगड़ा होता है तो जो बहुत गुस्सा करता है उसको हम कहते हैं चर्बी बहुत बढ़ गई है क्या। उसी तरह आप समझ सकते हो कि ये जो हिंदी मुहावरा है ये गलत नहीं है। जैसे लोगों की चर्बी बढ़ती है तो वो एकदम चिड़चिड़े स्वभाव का हो जाता है, कफ का रोगी हो जाता है। दोस्तों, कफ के रोगी जो लोग होते हैं, जिनको कफ बढ़ गया होता है, वो चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं। कफ का सबसे बड़ा रोग मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, मोटापा। मोटापा कफ का सबसे बड़ा रोग है, ये आप जानते हैं। आज यह विषय नहीं है, आज विषय पाम ऑयल का है। दोस्तों, आप पाम ऑयल की और भी खतरनाक बीमारी जो पाम ऑयल के कारण होती है उसके बारे में जानने के लिए आगे वीडियो देखिए। उसमें मैं आपको राजीव भाई का वीडियो दिखाता हूँ। दोस्तों, राजीव भाई ने ही मुझे इतना जागरूक किया है। वो हमारे बीच आज नहीं है, लेकिन उनकी वीडियो यूट्यूब पर आज भी मिल रही है दोस्तों, और हम हजारों करोड़ों लोगों के दिल में राजीव भाई आज भी जीवित है। तो आप आगे राजीव भाई को सुनिए। इसी तरह की स्थिति तिलहन के क्षेत्र में है। तिलहन हिंदुस्तान के शेत बाजार में इस समय सबसे ज्यादा विदेशी तेल बिक रहा है। आप सभी जानते हैं
कि एक मलेशिया नाम का छोटा सा देश है, उस देश का एक तेल है जिसका नाम है पामोलिन तेल। वो पामोलिन तेल सबसे ज्यादा भारत के बाजार में है, सबसे ज्यादा। 1-2 टन नहीं, लाखों टन में है, करोड़ों टन में है पामोलिन तेल, जो भारत के शेत बाजार में आ गया। अब पामोलिन तेल आके बिकने लगा। अब पामोलिन तेल का भाव भारत में आके पड़ता है 20 से 22 रुपए लीटर, और शेतकरी समाज जो उत्पन्न करके तेल देता है वो है 40 रुपए लीटर। अब भारत का शेतकरी सरसों का तेल करे 40 रुपए लीटर, नारियल का तेल करे 60 रुपए लीटर, तिलहन का तेल पैदा करे 90 रुपए लीटर। तो भारत में 40, 60 और 90 रुपए लीटर के आसपास तेल का भाव है, और विदेशी पाम तेल मिलता है 20 से 22 रुपए लीटर। तो सारे भारतवासी जो तेल बनाने वाले उद्योगपति हैं, वो सब पामोलिन तेल धड़ल्ले से लाखों लाखों टन में इंपोर्ट कर रहे हैं, और उस पामोलिन तेल को भेड़सेड़ करके, मिलावट करके आपको बेच रहे हैं। आप बाजार से डिब्बाबंद जितना भी तेल लाके खाते हैं वो सब पाम तेल है। और आपको सुनकर हैरानी होगी, 4-5 साल पहले तक इस देश में ऐसा कानून था कि पाम तेल किसी भी दूसरे तेल में मिला के नहीं बेचा जा सकता। गेट करार और WTO के दबाव में अब कानून ऐसा है कि पाम तेल किसी भी तेल में मिला के बेचा जा सकता है। अब पाम तेल आ गया, वो वेजिटेबल ऑयल के साथ मिला के बेचा जा रहा है। आप बाजार से तेल खरीद के लाते हैं, किसी भी नाम का तेल खरीदो, रिफाइंड तेल के नाम से और डबल रिफाइंड तेल के नाम से बाजार में जितना भी तेल मिल रहा है वो सब पामोलिन तेल है। अब पामोलिन तेल हम खा रहे हैं, शेतकरी समाज खा रहा है। क्यों? क्योंकि शेतकरी समाज जो तिलहन पैदा करके बेचता था, शेतकरी समाज जो सरसों का तेल पैदा करके देता था या नारियल का तेल, उसको भाव नहीं है, तो उन्होंने तिलहन पैदा करना कम कर दिया है। तो भारत में तिलहन का क्षेत्रफल भी लगातार घटता चला जा रहा है। दालें पैदा करना कम कर दिया, तिलहन पैदा करना कम कर दिया, तेल का उत्पन्न इस देश में कम हो गया, तो विदेशों से पाम तेल आकर बिकने लगा। अब वो पाम तेल के 2 दुष्परिणाम हैं। एक तो जो शेतकरी नारियल करते थे, जो शेतकरी तिल पैदा करते थे, जो शेतकरी सरसों पैदा करते थे, उनको नुकसान। दूसरा नुकसान देश के खाने वाले लोगों को, जो पाम तेल खाएगा, मैं आपको स्टाम्प पेपर पे लिख के देता हूं, तुरंत हार्ट अटैक से मर जाएगा। क्योंकि पाम तेल के बारे में सारी दुनिया के जो रिसर्च हुए हैं वो ये बताते हैं, और ये डॉक्टर चौधरी के लिए मैं कहता हूं कि पाम तेल में सबसे ज्यादा ट्रांस फैट्स हैं, सबसे ज्यादा। और ट्रांस फैट्स वो फैट्स हैं जो कभी भी बॉडी में डिसॉल्व नहीं होते, किसी भी टेम्परेचर पर डिसॉल्व नहीं होते। और ट्रांस फैट्स जब बॉडी में डिसॉल्व नहीं होते तो वो फैट बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। और आपने सुना होगा कि जब फैट जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है तभी हृदय घात आता है और आदमी मर जाता है। जब फैट जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है तभी ब्रेन हेमरेज होता है और आदमी पैरालिसिस का शिकार हो जाता है। जब ट्रांस फैट्स बहुत बढ़ जाते हैं शरीर में, तभी शरीर में ऐसे भयंकर दुष्परिणाम होते हैं। डायबिटीज बढ़ती है, हाइपरटेंशन बढ़ता है, जिसको बीपी आप कहते हैं, हार्ट अटैक आता है, ब्रेन हेमरेज हो जाता है। ऐसे खतरनाक रोग जिनमें शरीर का हमेशा के लिए भयंकर दुष्परिणाम हो जाए या हमारे शरीर का भयंकर नुकसान हो जाए, ऐसे रोग भी सारे के सारे पाम तेल के दुष्परिणाम ही हैं। पाम तेल दुनिया में कोई नहीं खाता भारत को छोड़कर। मलेशिया जिस देश से पाम तेल भारत में आता है WTO करार के बाद, वो मलेशिया खुद पाम तेल नहीं खाता। मलेशिया में पाम तेल का जास्ती से जास्ती उपयोग होता है उद्योग धंधों में, लेकिन वो पाम तेल गेट करार के बाद भारत में भयंकर पैमाने पर बेचा जा रहा है। तेल का बाजार पूरी तरह से अब विदेशियों के कब्जे में चला गया। तो एक तरफ अपना शेतकरी नुकसान पाता है, दूसरी तरफ लोगों को भी तकलीफ आती है। लोगों में ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिए। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही जरूरी है।